गूंगे राजा के राज्य में सब और विलप होने लगा। जल जंतुओं की भांति बलवान लोग सर्वत्र दुर्लभों को सताए। तब मंत्रियों ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, मामुने इस राजा के बोलने के लिए कोई उपाय तो बताओ। तो महर्षि वशिष्ठ जी के कहने पर राजा अम्बी विची ने तत्काल जाकर उस तीर्थ में स्नान किया और उसी क्षण वे मधुर सुर से बोलने के वक्ता। राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जानकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया। महादेव बाबा एक ऐसे देवता हैं कि महादेव बाबा को जिस भगत ने जिस रूप में याद किया उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और उस भगत ने उसी रूप में वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर देता। उसी रूप में महादेव बाबा की अगणित प्राण प्रतिष्ठा है, अगणित। महाराज महादेव बाबा को देखा, महादेव बाबा की सवारी क्या है? वृषभ है। और उनकी धर्मपत्नी की क्या है? सिंह। दोनों में विरोधाभास है। उनके दोनों चिरंजीवी, एक चूहा एक मोर, सब में विरोधाभास है। और भगवान शंकर का आडंबर कैसा है? सांप बिच्छू आग धतूरे सब पड़े हुए। अरे इकट्ठे कर दिए। विषमता में विषमता। इंसान वही है कि विषमता में भी, विशेष प्रक्रियों में भी समानता लाता। विषमता में सबका सब तो बात है, उसी का नाम महादेव है। भाई महादेव महापुरुष, देव पुरुष, सतपुरुष ऐसे नहीं बन जाते। इनको जहर पीना पड़ता, जहर पचाना पड़ता। बुरी भली घर की, परिवार की, गांव की, गली की, समाज की, राज्य की, सब पीना पड़ता है। पीते हो। और आप कहीं आपा खो दिए तो आपने जो भी कई भाई बैल छोड़ दिया तो शेर खा जाएगा, उससे छुपी ऐसा परिवार देखा है जिनकी सवारियां अलग अलग और जिनकी सवारियों की विभिन्नता है, एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन एक दूसरे के विरोधी होने के बाद भी समानता है। न बैल शेर बैल खा रहा, न मोर न चूहा, आदि की समानता। और सर्प मार आभूषण क्या है? सांप। भाई ये समानता जब आदमी के अंदर आ जाती है, कैसे संसार जो कहा महादेव ने ये कह के देखिए, संसार का मकर जाल ऐसा है कि इसमें सांप भी है, बिच्छू भी है, आग भी है, धतूरा भी है, शेर भी है, मोर भी है, बंदर भी है, सब है। लेकिन मैं सबको अपने गले से बांध के रखूं। सब मेरे गले पड़े। अब मेरे परिवार में रहते मैं झगड़ा नहीं होने देता, नहीं होने देता। महाराज मैं कुछ गलत तो नहीं बोलूंगा, आप समझ सकते। श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया और नदी तट से मिट्टी लेकर स्वयं ही सरस्वती देवी की चतुर्भुजा मूर्ति का निर्माण किया। वे दाहिने हाथ में मनोहर कमल और नक्षत्रों के तेज को तिरस्कार करने वाली अचमाला लिए हुए थी। तब बाएं हाथ में उन्होंने दिव्य जल से भरा हुआ कमंडल और सब विद्याओं की उत्पत्ति की स्थानभूत पुस्तक ले रखी थी। ऐसी मूर्ति का निर्माण करके राजा ने यत्न पूर्वक उसे शिला पृष्ठ भाग पर स्थापित कर दिया। किसको? सरस्वती मैया की मूर्ति। और धूप माला तथा चंदन भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की है। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से पवित्र हृदय के द्वारा उनके आगे एवं विनीत होकर नरेश ने उच्च स्वर से देवी की स्तुति करी। पूजा करना पड़ेगी।
आपको बिल्कुल संसार में आना है तो आपको भगवान के लिए समय निकालना पड़ेगा। आपने बड़ों को नजरअंदाज किया, महापुरुषों को नजरअंदाज किया, वेदों को नजरअंदाज किया, शास्त्रों को नजरअंदाज किया, संध्याकालीन को नजरअंदाज किया, प्रातःकालीन को नजरअंदाज किया, भोजन को नजरअंदाज किया। तो ये हमें माने इनसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये आवश्यक है, अति आवश्यक है। आप कर्म करिए। गीता में भगवान ने साहब कर्म प्रधान है। मैं कर्म के प्रति आपको कभी अवरुद्ध रोकूंगा नहीं। कर्म करिए लेकिन निष्ठा के साथ। आपका कर्म धर्म युक्त होना चाहिए। आप धर्म की रक्षा करोगे तो मैं गारंटी देता हूं धर्म आपकी हर हालत में रक्षा करेगा। अभी उदाहरण है, वो सुकांड का बेटा दो महीने से कोमा में, धर्म आड़े आ गया। शनिवार था, ये शनिवार नहीं, पिछला शनिवार वो माता पट गई। वो माता परिक्रमा में रो रही थी और हम केवल ये व्यास पीठ पर हमने कहा भाई ये कौन होता है, तो उसे देता बाबा मेरा बेटा 2 महीने से कोमा में पड़ा हुआ है, लाखों रुपया बर्बाद हो गया। मेरे बेटा न बोलने लायक है, न उठने लायक है, न हिलने लायक है, न ढूंढने लायक है। अंत में जब कथा के माध्यम बीच में आई मां, तो बाबा ने उनकी पुकार सुनी। जो शनिवार के बाद मंगलवार को आई वो खुशी में आई, बाबा ठीक है सब, लेकिन इस शनिवार को तो बहुत कुछ कह के चली बाबा। भगवान आपकी सुनते हैं। हे देवी सत सत असत कार रूप तथा बंधु मोक्ष स्वरूप जो कोई भी वस्तु है वो सब गुप्त रूप से स्थित रहने वाली तुम्हारे द्वारा व्याप्त। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन व्याप्त है, अग्नि के द्वारा ईंधन में अग्नि, ऐसे ही आप सर्वशक्तिवान पूरी पृथ्वी के अंदर व्याप्त है। तुम्हें सिद्धि रूप में लोगों के हृदय में निवास कर, तुम सिद्धि रूप में अपने भक्तों के हृदय में निवास करती हो। सूत जी ने साफ कह दिया मुनिवरों, देवेश्वरी तुम जहां पर भी वाणी रूप से और नेत्र में ज्योति रूप से विराजमान हो जाती हो, तीनों लोगों में एकमात्र तुम ही भक्ति भाव से ग्रहण करने योग्य शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा करने में तुम सदा सहायक हो। भगवान भगवती महापुरुष सदपुरुष संत पुरुष घर के पुरखा, घर का मुखिया, राज का मुखिया, जिस सदैव अपनी प्रजा के लालन पालन पोषण में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा। अब आप बताइए महाराज, ये इतना बड़ा आपका धाम है, यहाँ सेवादार लगे हुए, या पुजारी लगे हुए, यहाँ पर रसोईया लगा हुआ है, यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं, ये भी उनका धर्म कर्म है, उनके भाग्य में है, उनके योग संयोग में, ये व्यवस्था में जुड़े। आज ये अपने घर परिवार को छोड़कर आज यहाँ की व्यवस्था में जुड़े हुए महाराज, ये बहुत बड़ी बात है। सदा भगवान आपकी रक्षा करे, तुम्हें कीर्ति, तुम्हें गिरती, और तुम्हें मेगा, और तुम्ही भक्ति, और तुम्ही प्रभा कही गई हो। आप ही कीर्ति हो, मेगा प्रभाव, सुबह शाम आप ही है जो समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांति, क्षुधा और निद्रा भी तुम्हें। गायत्री देवी से इस तरह से अर्चना की जा रही है, स्तुति की जा रही है, तुम ही हो। तुष्टि पुष्टि श्री प्रीति स्वधा स्वाहा रात्रि रति पृथ्वी गंगा सत्य धर्म मन मनुष्यवती लज्जा शांति स्मृति दया क्षमा गौरी रोहिणी, और महाराज सीने और सोने वाली
और जिसमें चंद्रमा के दर्शन हो ऐसी अमावस्या करूं, और जिसमें चंद्रमोहन दर्शन न हो ऐसी अमावस्या राका पूर्णिमा देव माता अदिति ब्राह्मणी बिंती लक्ष्मी दयाचरी सती शिवा गायत्री सावित्री कृषि वृष्टि श्रुति कला बेला नाड़ी त्रुटि कान्हा दिशा रसना और सरस्वती सब कुछ तुम हो। की जय। सब कुछ तुम हो। इसके सिवा तीनों लोकों में और भी जो कुछ है जो अधिक होने के कारण मेरे द्वारा नहीं कहा गया। आपके अगणित नाम है, आपके अगणित स्वरूप है, आपका अगणित प्रतिबिंब है। ऐ देवी सरस्वती, वो सब चेष्टा युक्त और चेष्टा हित वस्तुएं तुम्हारा ही स्वरूप है। मैं जिनकी गाथा भी नहीं गा सकता वो संपूर्ण आप है। गंधर्व किन्नर देवता सिद्ध विद्याधर नाम यक्ष गुहक भूत दैत्य तथा विनायकण आदि सब तुम्हारे प्रसाद के परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। गायत्री की बात चल, सरस्वती की बात चली हमारा। अन्य देवता कर्ज पूर्वक आराधना और पूजा करने पर भी मनुष्य के पाप आते हैं, परंतु तुम केवल नाम लेने से सबका उद्धार। सरस्वती बैठी वाणी पर कहते हैं हमारा, आप जिसका भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, आपकी वाणी जिस पर बैठ जाए, आप जिसकी वाणी पर बैठ जाए वो आपका कल्याण हो। राजा अंबु बीची के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर देवेश्वरी सरस्वती ने अत्यंत होकर कहा, भूपाल है राजन, मां भगवती बोल पड़ी है राजन, मैं तुम्हारी स्त्री भक्ति और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूं। अतः तुम शीघ्र ही मनोवांछित वरदान और फल मांगो। मनोवांछित वरदान फल अन्यथा ऐसे नहीं मिलते। उसके लिए याचक को याचिका उसके अंदर उतना भाव भक्ति श्रद्धा आस्था और मांगने के लिए वो भाव वो मन चाहिए जो बिल्कुल भगवान से खींच के लेते। राजा ने कहा, देवी आज से मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप सदा इस तीर्थ में निवास करें। आपसे मेरी विनती है कि आज से आप हटकेश्वर तीर्थ के इसी क्षेत्र में आप आज से यहाँ निवास करें। साफ कह दिया महाराज, आपकी ये पूजनीय प्रतिमा त्रिभुवन विख्यात होकर इस तीर्थ में मेरी सुंदर कीर्ति के रूप में दान रहे। जो ये स्थित रहने वाली आपकी आराधना जिस निमित्त से भी करे, उसकी भक्ति के अनुसार उस कामना को आप शीघ्र पूर्ण करना, और जो भक्ति भाव से श्रद्धा आस्था से आपके दर्शन करे और आपके चरणों की चरण वंदना करे तो निश्चित आप उसको मन वांछित फल दे। तब सरस्वती बोली, राजन अच्छा जो इस शुभ सलिल में स्नान करके अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को मेरी पूजा करेगा, उसकी मनोवांछित कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगी। अष्टमी एवं चतुर्दशी को मेरी पूजा अर्चना स्थिति में करेगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। तो सूची कहने लगे, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सब लोगों के हित के लिए तभी से वहां निवास करती है। कहा? हाटकेश्वर तीर्थ में सरस्वती नामक तीर्थ जो है उसके नाम से वह ख्याति विख्यात है। अच्छा, जिन भक्तों ने, जिन संतों ने, जिन माताओं, जिन देवों ने, महापुरुषों ने भगवान को, भगवती को, ईश्वर को, परमात्मा को जिस रूप में जहां अगर सच्चे मन से उनको याद किया है और उनका प्राकट्य होने के बाद में उनके भक्तों के माध्यम से भगवान ने उसी स्थान पर अपनी प्राण प्रतिष्ठा करा ली गई है। और ये संसार रचा पर
हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान के अगणित मंदिर है। मालूम है मुगल काल से पहले 60,000 मंदिर थे भारत में। कितने जी? मैं आपने सुना है 60,000। लेकिन मुगलों ने आताताइयों ने हमारे 6,000 मंदिरों को तोड़ा था उस समय, और 3,000 मंदिरों पर गुम्बज रख के मस्जिद बना। पता है पाक एवं भारत का बंटवारा जब हुआ था तो पाक के अंदर जो मंदिर थे कितने थे भारतीय? हमारे मंदिर 428। ध्यान देते हुए जो पढ़ते लिखते हो कि नहीं? 1947 में जब भारत और पाक हमारा अलग बंटवारा हुआ, हमारे भारतीय भाई जो पाकिस्तान में बस गए थे उतने हमारे पाकिस्तान के क्षेत्र में 428 मंदिर थे। आज कितने बच्चे मालूम है तुम्हें? 422 नष्ट कर दी, केवल 6 मंदिर बचे। ध्यान नहीं देते हो आप अपने सनातन पर। महाराज केवल ध्यान तो भगवान को देना पड़ेगा। ये बात तुम नहीं पकड़ के लाओगे तो बात कहने चलेगी महाराज। अरे सब गड़बड़ हो गया। ज्ञान वापी को उठा लो, देख लो व्यास पूजा 31 साल के बाद मुल्ला मुलायम ने बरबली आदेश देकर, कोर्ट का आदेश नहीं था, ओनली बरबली आदेश, उससे 31 साल पहले हमारी ज्ञान वापी व्यासपीठ के अंदर जो पूजा करते थे पूजा बंद करा दी थी। अभी 31 जनवरी को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने पूजा की अनुमति दी थी, पूजा हो रही। थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ा के रखो। 1 फरवरी से कब से चालू हो गई? 1 फरवरी से। अरे अपने सनातन के विषय में कुछ तो ध्यान करो मेरे भाई। महाराज सनातन हमारा, सनातन ही तो हमारी मूल जड़ है। अगर हमारे सनातन मूल जड़ है उस पर हम विशेष फोकस नहीं रखेंगे तो फिर हम कैसे कहां जा पाएंगे महाराज? तब सूत जी ने कहा इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी इस सब लोगों के हित के लिए तभी से वह निवास कर लिया। जो मनुष्य इस पूजा अर्चना करता है उसका कल्याण होता है। सरस्वती के प्रसाद से उसके वंश में कोई भी अब मूर्ख पैदा नहीं होता। किसके में? क्षत्रिय वंश में कोई मूर्ख पैदा नहीं होता। जो सरस्वती देवी के आगे धर्म कथा श्रवण करता है और उनके प्रभाव से 3 युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो सरस्वती देवी के मंदिर में तथा श्रद्धा पूर्वक विद्या दान करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। ये विद्यादान है। व्यासपीठ पर जो बात कही जाती है विद्या का दान है, ज्ञान का दान, इससे बड़ा दान कुछ नहीं। अगर हमारी 25 साल की कथा में अगर एक आदमी भी भगवान की तरफ मुड़ गया हो, मैं एक बात बता रहा हूं, तो इससे बढ़िया हमारा पुण्य का काम कुछ नहीं। हमारे 25 साल की हम व्यासपीठ पर बैठ के जिस दिन से यहाँ पर बाबा हनुमान की प्रेरणा हमें मिली है, हम जो कथा कह रहे हैं, हर एक श्रद्धालु भी भगवान के चरणों में अनुराग हो गया होगा, तो मैं कहता हूं कि हम इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। अब आप पता है इससे बढ़िया फल कुछ नहीं प्राप्त होगा। जो वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण का धर्म शास्त्र की पुस्तक दान करता, धर्मों की पुस्तकें दान करता, वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता। और जो सरस्वती के आगे खड़ा होकर वेद पाठ करता है वो संपूर्ण अग्निष्ठ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। स्कंद पुराण की कथा में सब कुछ दिया हुआ है। सारे देवताओं की ख्याति, वेदों की ख्याति, संतों की ख्याति,
महापुरुषों की ख्याति, वेद पुराणों की ख्याति, पूजा अर्चना कैसे की जाती है, और इस संसार में रहना और चलना फिरना उठना कैसे, ये सारा सिस्टम है इसके अंदर। तब महाराज सूत जी कहते पूर्व काल में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाला रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। इक्ष्वाकु सूर्यवंशी है, राम जी का पुत्र, सब गुणों से संपन्न कांतिपुरी उनकी राजधानी थी और उनकी परम प्रिय धर्मपत्नी का नाम पद्मावती था। क्या था? पद्मावती। राजा रुद्रसेन वैशाख मास की पूर्णिमा को सदैव रानी पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। वैशाख मास की पूर्णिमा जाया करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए वो रात बिताते थे। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर ब्राह्मणों एवं तपस्वी जनों को दान दिया करते थे। पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता मन की भी हो, वस्त्रों की भी हो, खान पान की, उठने की, बैठने की, सोने की, चलने की, फिरने की। मैं कई बार बात कहता हूं जी, घर के अंदर बढ़िया व्यवस्थित आपका घर व्यवस्थित करो, साथ ही अन्न सहित दीन अन्नों एवं कंगारों को, महाराज कंगारों को अन्न वस्त्र बांटो, दीन दुखियों को वस्त्र। आप अपने जीवन की जो प्रारब्ध कड़ी है, जो प्रथम कड़ी है, उसको कभी मत भूलना। आज आपके पास संसार की विलासता, विज्ञान के चमत्कार और दुनिया की चकाचौंध ये है, लेकिन हम पैदा कब हुए, हमारी स्थिति क्या थी, हमारे घर में क्या वातावरण था, हमारा समाज कैसा था उस समय, हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारे परिजन और हमारे महाजन का बर्ताव क्या था, हमारी माता बहन बेटियों की मर्यादा क्या हुआ करती थी। हमारे घर के अंदर जब महापर्व आते थे तो हमारी माताएं गौ के गोबर से लीप पोत करके और बढ़िया से चौक अर्चना करती थी। ये सब चीजें हमने देखी है महाराज। चूल्हा था, हड्डी थी, कटोती था, तवा था, बेलन था, मठा करने के लिए रही थी, ठीक है नहीं, और जिसमें मठा करते थे उसको क्या बोलते थे? मतनिया। तो मैं कहता हूँ आप अपनी संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं? अग्नि, चूल्हे की अग्नि में हमेशा कंडा लगा रहता, आग कभी ठंडी नहीं होती। बाट बनोले थे, खोड़ खड़े थे, राहर बाहर थी, बस झाड़ू पोछा भी लगता था, बोखरा थे, सीख थी, गांव में चले जाते थे, बरसात के टाइम में सीख भी निकाल के बोखरी लिया कर, सब व्यवस्थाएं थी, बड़ी सुंदरता थी, दिव्यता थी, भव्यता थी, शांति मिलती थी, नेचुरलिटी थी। आज सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास शांति नहीं है। अगर शांति हो तो हाथ उठा दो। आज तुम्हारे पास धन भी है, बल भी है, खेत है, कल्याण है, दुकान है, मकान है, महल है, दुमेले है, गाड़ी है, घोड़े है, आप पर लाइट है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। पहले हल था, बखर था, लोहिया था, नारी थी, महाराज सब कुछ था, बैल थे, ज्वारा था, जुआ था, गाय थी, भैंस थी, पड़े जेगरे थे, बछिया थी, बछड़े थे,
आज तुम खा लिया। आज केवल तुम जो संसार की विलासता, भव्यता, दिव्यता, चकाचौंध में तुमने अपना जो वास्तव में हमारी मूल जो संस्कृति थी उसको खत्म कर दिया। लीपा पोती है ही नहीं, मार्बल डाल दिया, पत्थर डाल दिया, लीपा पोती खत्म। मिट्टी के बर्तन उगा करते थे, आजकल तो फ्रिज में 4 बोतल प्लास्टिक की धंधे से भाई में पानी पीते रहते हैं। ठीक है, पढ़ेली तैयार नहीं है, इडली है का इडली पढ़ेली मट कजी बसवे नहीं, सब खत्म। मर्यादा हमारी चूर चूर हो गई। अगर मर्यादा को हम तोड़ देंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति इसके लिए अनुमति नहीं देती। जिन महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने, जिस भगवान श्री रघुनाथ ने राजकुमार होते हुए अपनी संस्कृति के लिए, अपने पिता के वचनों के लिए, अपने रघुवंश की कीर्ति के लिए सब त्याग दिया। कोई पूछता नहीं। अभी किसी से कहोगे कि भाई इतने टाइम पे चलना है तो वो अपना गणित, पहले अपना गणित, अपना टाइम का गणित लेके कब टाइम बताएगा? मैं कहूँगा मुझे 11 बजे चलना है, अब किसी सर्विस वाले से कहना तो वो अपना समय कैसे निकालेगा कि उसको तो ठाठ से तैयार होना है। तो तुम भाड़ में जाओ, हम अपने टाइम के अनुसार चलेंगे। और दोनों जब प्राण निकले जा रहे हैं हमारे। पहले ये नहीं था। पहले प्राथमिकता माता पिता, परिवार, समाज, गांव, गली, दुख, दर्द, ये सबसे प्राथमिकता। अच्छा, मैं बहुत बुद्धू हूं ना, मैं बुद्धिहीनता की बात कर रहा हूं। आज आदमी अपना समय का आकलन पहले करता है, ये नहीं करता कि नहीं वो पहले मैं अपना गर्द में डाल के और मैं जो बोलूंगा पहले आदमी समय की। आज भी ऐसे नहीं, सभी आदमी खराब नहीं है। आज भी आप में से बैठे हुए कुछ लोग हैं जो समय का महत्व जानते हैं, अपनों का महत्व जानते हैं, किसी के दुख दर्द को पहचानते हैं, किसी के भले काम में आप आगे खड़े हो जाते जानते हैं। मैं तो पढ़ दूं अभी इसको कथा, ये तो मैंने कहा ना, मैं पुरातत्व विभाग का आदमी। मैं प्राचीन काल के विभाग का आदमी। मैं पुरातत्व विभाग का आदमी हूँ। पुरातत्व, जिन मूर्तियों को आप ऐसे ही छोड़ देते हो, मैं उन मूर्तियों से प्रेम करने वाला नहीं। बराबर करा इधर आगे भैया, और इधर आगे जा। हाँ, फिर प्रातः काल महाराज उठकर स्नान धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर ब्राह्मण एवं तपस्वी जनों को दान देते थे। साथ ही अन्य सहस्त्र दीनों, अन्नों और गरीबों को अन्न वस्त्र बांटते थे। इस प्रकार प्रतिवर्ष वे बैसाखी पूर्णिमा को वहीं की यात्रा किया करते थे। कौन राजा था? महाराज इक्ष्वाकु, पद्मावती महारानी के साथ मां काल देव के सामने रात भर जगते थे। अच्छा, देव स्थान पर प्रसन्नता नहीं मिली ना, कहीं प्रसन्नता नहीं मिली, और किसी के शादी ब्याह में प्रसन्नता नहीं मिली ना, तो फिर भी नहीं मिले। भाई हम चाहते क्यों? खुशहाली बात। देव स्थान में क्यों आते? खुशी के लिए, जहां ताना देने के लिए नहीं, या रोने के लिए नहीं, या उड़ाना देने के लिए नहीं, या आनंद की अनुभूति और आनंद प्राप्त करने आते।